हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक और पैराग्राफ आपके सामने है। कोशिश ये चल रही है कि कोई भी हिंदी का मैटर आपके सामने, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। उसके लिए जो मैं बार बार चीज़ कह रहा हूँ, बेस बनाना जरूरी है। एक भी सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है, बोलना और लिखना बहुत दूर की बात है। एक भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए आपको उस सेंटेंस की पहचान, कौन सा टेंस है, हेल्पिंग और कौन से लगेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी और वोकैबुलरी का कौन सा फॉर्म लगेगा। शब्द तो ब्यूटी भी है, ब्यूटीफुल भी है, ब्यूटीफाई भी है, ब्यूटिशियन भी है, ब्यूटिशियसनेस भी है, पर इन पांचों में से यूज कौन सा करना है ये आना चाहिए। बस यही चीज आपके माइंड में सेट करने के लिए मैं इसलिए लाया हूं। समझने की कोशिश करें एंड गेट आउट ऑफ इंग्लिश। इधर देखो, आज की सुरक्षित ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग। आज की दुनिया में रोजाना सड़कों पर बहुत सारे वाहन चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कहा कि अब बहुत सारे वाहन चलते हैं, ये सेंटेंस जो है हिंदी का, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए इसके भाव पे जाइए। भाव क्या है? आज की दुनिया में रोजाना सड़कों पर बहुत सारे वाहन चलते हैं, यानी वर्तमान समय में रोड्स पे, ठीक है, वाहनों की, ठीक है ना, अंबार लगा हुआ है। वाहन ही वाहन है, चारों तरफ वाहनों की भीड़ है। आई बात समझ में? तो हम इसको देखो कैसे लिख रहे हैं। आज की दुनिया में रोजाना सड़कों पर बहुत सारे वाहन चलते हैं। टुडे देयर इज अ फ्लड ऑफ व्हीकल्स, स्पेशली इन द सिटीज। समझ रहे मेरी बात? अब मैंने इसको देखो कैसे ट्रांसलेट किया। भाव यह है कि आज शहरों में खास करके सड़क पर वाहनों की बाढ़ आई हुई है। दिस इज द वे टू इंटरप्रेट द थॉट्स इन अ ब्यूटीफुल वे। और जितना आप अच्छा कंपोज करोगे, आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाले को समझ में आएगा, क्योंकि आप उसके मन में, उसके माइंड में भाव डाल रहे हैं। तो देयर इज अ ग्रेट फ्लड ऑफ व्हीकल्स स्पेशली इन सिटीज नाउअडेज। ये हमारे लिए सहायक और सुविधाजनक तो हैं। दे आर हेल्पफुल, राइट, और सुविधाजनक, कन्वीनियंट। दे आर हेल्पफुल एंड कन्वीनियंट फॉर अस। लेकिन सभी की सुरक्षा के लिए कुछ सामान्य यातायात नियमों को समझना और उनका पालन करना भी जरूरी है। अब काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा, है के लिए इज आएगा। लेकिन बट सभी को सुरक्षा के लिए कुछ सामान्य नियमों का समझना और उनका पालन करना जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी। विदाउट टेंस में जाएगा। इससे ना केवल चालक और यात्री सुरक्षित रहते हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले पैदल लोग भी सुरक्षित रहते हैं। इससे बाय विच न केवल चालक, नॉट ओनली ड्राइवर्स बट ऑल्सो ट्रैवलर्स और द पैसेंजर्स, नॉट ओनली ड्राइवर्स बट ऑल्सो पैसेंजर्स आर सेफ, बट ऑल्सो सड़क पर चलने वाले लोग भी, बट पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, बट पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, जो सड़क पर चल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। किसी भी व्यस्त सड़क पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कैसे सुरक्षित रहे। किसी भी व्यस्त सड़क पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पैसेंजर्स, यात्रा करने वाले, फॉर द पैसेंजर्स ऑन द बिजी रोड इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पैसेंजर्स वॉकिंग और मूविंग और ड्राइविंग एट द बिजी रोड, कि दैट वह कैसे सुरक्षित रहे, हाउ ही कैन बी सेफ। अब फ्रेंड्स देखिए, हाउ ही कैन बी, हाउ ही कैन बोला है मैंने। अगर हाउ ही कैन, मैं हाउ कैन ही कर दूं, सेंस चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी ए क्वेश्चन। अब मैं हाउ ही कैन, कैन को सब्जेक्ट के पीछे क्यों ला रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ये। क्योंकि डब्ल्यू टाइप जो वर्ड्स होते हैं उनका इंग्लिश की दुनिया में 4 जगह यूज किया जाता है। क्वेश्चन में, सिंपल में, एक्सक्लेमेटरी में और नहीं के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए, राइट। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब जो है ना, इस समय तो नहीं बोले जा सकते। इसके लिए आपके पास टाइम, आपकी अच्छी सोच, धैर्य और ध्यान, ये सारी चीजें होंगी, तब जाके हम धीरे धीरे इंग्लिश से छुटकारा पा लेंगे। ये सागर है,
इसको समझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, मन होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की, और बैठ के अपन धीरे 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 इससे छुटकारा पालें, उसके लिए आपकी सोच जरूरी है। तो देखिए, राइट, उनका पालन करना भी जरूरी है। इससे न केवल चालक यात्री सुरक्षित हैं, बल्कि पैदल चलने वाले भी। किसी भी व्यस्त सड़क पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह कैसे सुरक्षित रहे और इस तरह के वाहन चलाएं, एंड ड्राइव द व्हीकल्स इन सच अ वे, अब चलाएं और इस तरह से वाहन चलाएं, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव कहलाता है, यानी एक सलाह दी जा रही है। तो जब किसी को आदेश या सलाह दिया जाता है, दैट सेंटेंस इज पॉजिटिव इंपेरेटिव। पॉजिटिव इंपेरेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य या ऐसा शब्द जो आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, ऐसा वाक्य पॉजिटिव इंपेरेटिव कर लेते। दरवाजा खोल दो, कुछ काम करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चले जाओ, अंदर आइए। तो हिंदी का ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जो आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, वो पॉजिटिव इंपेरेटिव कहलाता है, राइट। और ऐसे वाक्य की इंग्लिश हमेशा वर्ब से शुरू होती है। क्लियर होगी बात? अब देखिए इधर कि इस तरह के वाहन इस तरह चलाएं, ड्राइव द व्हीकल्स इन सच अ वे, कि किसी को चोट न लगे, नोबडी मे हर्ट, किसी को भी चोट न लगे और न ही कोई दुर्घटना हो। नोबडी मे हर्ट और इंजर्ड, कि कोई मतलब जो है दुर्घटना नहीं घटे, और नो एक्सीडेंट में अकर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि हम नियमों का पालन करें। ऐसा करने के लिए, टू बी सेफ, अब यहाँ पे ऐसा करने के लिए टू डू सो नहीं है, टू बी सेफ, यानी अगर सुरक्षित रहना चाहते हो, इट इज एसेंशियल दैट हम नियमों का पालन करें। वी मस्ट फॉलो द रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। ये नियम सुनिश्चित करते हैं, दीज रूल्स सुरक्षित करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं कि हर कोई सुरक्षित रहे, दैट एवरीबडी मस्ट बी सेफ। बी रहने के लिए, अब यहाँ रहने के लिए लिव वर्ड नहीं आएगा, ऐसी जगह हम बी का यूज करते हैं। तो हर कोई सुरक्षित रहे, एवरीबडी में सेफ, और बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम ही मे गेट हिज डेस्टिनेशन, या ही मे रीच टू द डेस्टिनेशन। क्लियर? लेकिन उसी समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एट द सेम टाइम देर आर सम पीपल, होते हैं, तेहें आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा, इसलिए मैं आर लगा रहा हूं। बट एट द सेम टाइम सम पीपल आर, या देर आर सम पीपल जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, हु डू नॉट, जो नहीं करते और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पे चलाते हैं आ गया, और यहाँ ते आ रहा है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है। नेगेटिव है, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, देर आर सम पीपल हु डू नॉट फॉलो दी, ठीक है, रूल्स, और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, एंड ड्राइव रैशली, RASHLY, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। वे न केवल चालकों और सड़क पर मौजूद लोगों को परेशान करते हैं, दे नॉट ओनली डिस्टर्ब टू द ड्राइवर्स और इवन टू द पीपल, सड़क पर मौजूद, एंड इवन टू द पीपल प्रेजेंट इन द या वॉकिंग ऑन द रोड करते हैं, बल्कि कभी कभी स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, बट मे कॉज द एक्सीडेंट, और उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे किसी को चोट या मृत्यु भी हो सकती है, बाय विच एनीबडी कैन बी इंजर्ड और इवन मे कॉज द डेथ, और वो उसका डेथ का कारण भी बन सकती है। सख्ती के लिए कैन लगाई देते हैं हम। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है जस्ट टू चेक सच एक्सीडेंट्स, चेक यानी रोकना, CHECK, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। अब देखिए, मेरे फुल कोर्स के अंदर ही छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं। हिंदी में के लिए दो तरह से बोले जाते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, भाई ये शर्ट क्यों खरीद रहे हो, आपने सर पापा का बर्थडे है, पापा के लिए, मम्मी के लिए। कोई स्टिकर खरीद रहे थे, आपने कहा सर मैंने नया स्कूटर लिया या नई कार ली है, उस पर लगाऊंगा, तो कार के लिए, स्कूटर के लिए। नाउन के बाद जब के लिए आता है तो फॉर लगता है, और अगर वर्ब के बाद के लिए आ रहा है टू लगेगा, राइट। कि मैं जल्दी पहुंचने के लिए साइकिल खरीद रहा हूं, तो यहां पहुंचने के लिए तो फॉर रीच नहीं आएगा, यहां जाने के लिए तो फॉर गो तो होता ही नहीं है, टू गो। तो के लिए हिंदी में दो हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी बारीकी से जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे
और इंग्लिश बोल पाएंगे? फ्रेंड्स, बोलना लिखना बहुत दूर की बात है, एक सेंटेंस भी सही नहीं बना पाएंगे आप। अब यहां देखिए कि जिससे किसी को, है ना, सेंटेंस हमारा वाहन चलाते समय, सॉरी हमने यहां छोड़ा था, जिससे किसी को चोट या मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। अब आप देख रहे हैं इसके लिए से पहले रोकना वर्ड आ रहा है और ये वर्ब है। अब यहां टू लगेगा, फॉर नहीं लगेगा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, टू चेक सच, टू लगा रहा हूं, टू चेक सच एक्सीडेंट्स, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है, इट इज नेसेसरी, राइट, इट इज मैंडेटरी कि हम यातायात नियमों को जानें, समझें और गाड़ी चलाते समय लापरवाह ना हो। इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट, समझें, वी मस्ट नो द रूल्स एंड अंडरस्टैंड, और गाड़ी चलाते समय लापरवाह ना करें। एंड नेवर बी नेग्लिजेंट वाइल ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमें नेग्लिजेंट नहीं होना है, राइट। वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए, चाहिए के लिए मत, और ये जहां दबाव पड़ रहा है, क्यों कि सड़क के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मस्ट का यूज कर रहा हूं मैं। वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। वाइल ड्राइविंग, चलाते समय सीट बेल्ट इज वेरी एसेंशियल, या यूज ऑफ सीट बेल्ट इज वेरी एसेंशियल। भाव में तो सीट बेल्ट निकल जाता है, लेकिन सीट बेल्ट का यूज ऑफ सीट बेल्ट इज वेरी एसेंशियल। शराब पीकर या मोबाइल फोन पर बात करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वी मस्ट नेवर ड्राइव वाइल ड्रंक। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है कि शराब पीते हुए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और फोन पर बात करते हुए। वी मस्ट नेवर ड्राइव वाइल ड्रंक और ऑन फोन, या बी ऑन फोन, या वाइल यूजिंग फोन। एक सेंटेंस को कई तरीके कह सकते हैं, अपने को उसके भाव की अंग्रेजी लिखनी है। नेवर फॉलो दी वर्ड्स, ये मैं आपको ऐसा टिप दे रहा हूं ताकि आप जब कभी भी इंग्लिश में बोलें, लिखें, कुछ भी करें, हिंदी के मैटर को इंग्लिश में बोलें तो उस समय आप प्रॉपर इंग्लिश बोल पाएं, प्रॉपर लिख पाएं, राइट, और आपका इंप्रेशन बना रहे। ड्राइविंग के समय पूरा ध्यान स्टीयरिंग और सड़क पर होना चाहिए। अब देखिए, ड्राइविंग के समय, ड्राइविंग एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग, पूरा ध्यान स्टीयरिंग और सड़क पर होना चाहिए। अब पूरा ध्यान मतलब फुल अटेंशन मस्ट बी ऑन द रोड और स्टीयरिंग। लेकिन इसके भाव देखो क्या है। अब मैं इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, ड्राइविंग के समय पूरा ध्यान स्टीयरिंग और सड़क पर होना चाहिए। अब इसको मैं कंपोज कर रहा हूं, वी मस्ट हैव ईगल आई, चील की आंख, चील बहुत ऊंचाई से देख लेती है उसका शिकार कहां है। वी मस्ट हैव ईगल आई वाइल ड्राइविंग। तो फ्रेंड्स, सुनकर अच्छा लगता है ना? लगता है आपको कि हम मतलब इन कपल ऑफ डेज, जैसा कि लोग क्लेम कर रहे हैं, 10 दिन में 15 दिन में इंग्लिश सीखो, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर कोर्स आपके पास होना चाहिए जो आपको जीरो से लेके स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक लेके जाए, जिससे आप सीख सकें और ये प्रॉब्लम जो इंग्लिश की दूर कर सकें। अब देखिए, ड्राइविंग के समय पूरा ध्यान स्टीयरिंग और सड़क पर होना चाहिए। हाउ ये है कि हमारा ध्यान मतलब चील की तरह, एक एग्जाम्पल दिया है, वी मस्ट हैव ईगल आई वाइल ड्राइविंग। अगले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एंड वी मस्ट मेंटेन और कीप प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ व्हीकल, जो सामने वाहन चल रहा है उससे दूर, ताकि वो अचानक ब्रेक लगा दे और हम उसमें, ठीक है ना, क्या कोलाइड हो जाए और मतलब जो हमें नुकसान हो जाए, तो अगले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वी मस्ट मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल और फ्रॉम द फ्रंट वन व्हीकल, जो सामने चल रहा है उससे। वाहन की गति सीमित होनी चाहिए एंड द स्पीड शुड बी इन लिमिट। होने के लिए यहाँ बी को यूज कर रहा हूं। और ओवरटेक ध्यान से करना चाहिए एंड ओवरटेकिंग मस्ट बी पेशेंटली। पेशेंटली मतलब धैर्य, बिल्कुल सोच समझ के धैर्य से आप ओवरटेक करें। सच है, इट इज ट्रू। नजर हटी, दुर्घटना घटी। हरी इज वरी, जल्दी का काम खोटा, जल्दी में नजर हटते ही दुर्घटना के चांस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि वॉट एवर इज इन हिंदी, अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा करना क्या है।
एंड व्हाट इज द रियल वे टू गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ इंग्लिश। और वो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीरीज लाने के पीछे मकसद है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, रोज फोन आते हैं, लेकिन 40 साल का जो एक्सपीरियंस है दैट आई एम शेयरिंग, इवन ऑफलाइन तो मैं कर ही रहा हूँ, इवन ऑनलाइन, और ऑनलाइन में पढ़ा के नहीं छोड़ रहा हूँ। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसकी एक लंबी प्रैक्टिस ऑनलाइन भी करा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, एक प्रॉपर बदले जाना सोच बनाएं और प्रॉपर कोर्स की तरफ चलें ताकि हम इंग्लिश का दुख दूर हो जाए। विद दिस वर्ड्स, जय हिंद। और कुछ लोगों का कहना था कि सर इसकी इंग्लिश भी साथ में लिख दें, तो इसकी इंग्लिश भी आपके सामने है। जो पिछले मैंने हिंदी के वीडियोस बनाए थे उसमें कुछ स्टूडेंट की एक एडवाइस थी कि सर मतलब जो आप पैराग्राफ हिंदी के समझा रहे हैं इनकी इंग्लिश भी लिख दें तो हमारे लिए ईजी होगा। तो मैंने पिछले जो हिंदी के पैराग्राफ मैंने वीडियोस बनाए हैं उनकी इंग्लिश भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपकी मतलब जो मांग थी उसको भी मैंने पूरा किया है, और पिछला जो वीडियो था उसमें भी इंग्लिश मिलेगी, और ये मैंने इंग्लिश आपको, ये जो वीडियो है इसकी प्रॉपर इंग्लिश आपके सामने। तो फ्रेंड्स, अब आपको डिसाइड करना है, समय ज़्यादा नहीं है, सोच में समय निकल जाएगा, इसलिए प्रॉपर तरीके से इंग्लिश सीखने की चाहत बनाएं और सोचें कैसे छुटकारा पाना है। जय हिंद।